आगे चलते हैं। उसकी याद कैसे लौटी। आज यहीं पर था हमारा। आज बुक का यहीं से था ना हमारा। हाँ जी। वो तो गायिका का हो गया था। अभी ये था। उसकी याद कैसे कैसे लौटी। लौटी। 75 साल की एक महिला को हमेशा से अपनी याददाश्त पर गर्व था। हालांकि बाकी सबकी तरह वह भी कभी कभार चीजें भूल जाती थी, लेकिन वह इस तरफ ध्यान नहीं देती थी। बहरहाल जब उसकी उम्र बढ़ी तो वह भूलने के मौकों पर ध्यान देने लगी और उनके बारे में चिंता करने लगी। जब भी वह कोई चीज भूल जाती थी तो हर बार खुद से कहती थी, बुढ़ापे के कारण मेरी याददाश्त कमजोर होती जा रही है। इस नकारात्मक आत्म सुझाव के कारण वह और ज्यादा नाम तथा घटनाएं भूलने लगी। वह हताश हो गई। सौभाग्य से उसे यह एहसास हो गया कि वह खुद को किस तरह नुकसान पहुंचा रही है। उसने इस प्रक्रिया को उलटने का संकल्प किया। जब भी वह सोचने लगती थी मेरी याददाश्त कमजोर होती जा रही है, तो वह रुक जाती थी। यही नहीं, वह जानबूझकर इस प्रक्रिया को उल्टा देती थी। दिन में कई बार वह सकारात्मक आत्म समझाव का अभ्यास करती थी। वह खुद से कहती थी, आज से मेरी याददाश्त हर तरह से सुधर रही है। मुझे जो भी याद रखना चाहिए वह मुझे हर पल, हर जगह, हमेशा याद रहेगा। मुझे घटनाएं स्पष्टता से याद रहेंगी। मैं जो भी याद करना चाहूंगी वह मुझे तत्काल याद आ जाएगा। मुझ में हर दिन तेजी से सुधार हो रहा है। बहुत जल्दी मेरी याददाश्त पहले से भी अच्छी हो जाएगी। 3 हफ्ते बाद उसकी याददाश्त सामान्य हो गई। जी। यहाँ पे लेखक जी बता रहे कि ये याददाश्त क्या होता है, मतलब आ, आत्म सुझाव, सेल्फ सजेशन बोलते हैं ना, ये क्या होता है। आत्म सुझाव का अर्थ है कि अपने मन को बार बार सकारात्मक, स्पष्ट और विश्वासपूर्ण संदेश देना। यह किसी दूसरे व्यक्ति का सुझाव नहीं है, बल्कि खुद अपने अपने मन को दिया जाने वाला संदेश है। अभी यहाँ पे मर्फी जी ने एक ओल्ड लेडी का बात किया था कि उन्होंने, वो अब पहले अपने आप में बहुत गर्व महसूस करती थी कि वो उसके याददाश्त बहुत तगड़ा है और बहुत अच्छा है और हमेशा सब कुछ याद रख लेती है। लेकिन एक बार दो बार भूल जाने से वो मान गई कि अरे, मेरा तो उम्र होने लगा है ना। तो अपने आप को वो सुझाव दी गई और वो सबकॉन्शियस माइंड वही मानने लगा। हाँ, तुझे उम्र होने लगा है और मैं भूलता ही जाऊंगा। अभी अभी हर छोटी बड़ी चीज उसको भूलने की आदत होती जा रही थी, होती जा रही थी। अभी समझो एक बच्चा है, वो साइकिल चलाने की सोच रहा है, और वो साइकिल चलाने से पहले ही ना उसको बोल अपने आप को बोलता है, इतना बड़ा साइकिल है, मैं कैसे चलाऊंगा, मैं गिर गया तो। पहले हम ना बचपन में, हम छोटे थे, फिर भी हम बड़ी वाली साइकिल चलाने की कोशिश करते थे। कैंची बोलते थे हम उसको। पूरा तो बैठ नहीं सकते थे उसके अंदर, फिर भी उस बीच में से पैर घुसा के चला लेते थे। और अपने आप को बोलते थे, अरे ये क्या, मैं बड़ा बड़ा साइकिल चला लेती हूँ। और मैं चला लेती थी। और अपने आप को बोलती, सब लोग बोलते थे, अरे इतनी छोटी है, इतनी बड़ी साइकिल चला रही है, गिर जाएगी। मैं अपने आप को आत्म सुझाव दे चुकी थी कि नहीं, मैं नहीं गिरूंगी, ये तो विद्या है। ये कई चीज होती है ऐसी है कि बड़ी साइकिल को आधे से चलाए। अगर हम अपने आप को आत्म सुझाव देते जाएंगे ना, तो ऑटोमेटिक और सबकॉन्शियस माइंड मानता चल जाएगा, हाँ नहीं नहीं नहीं, ये सही है। और उसको ना सही कार्य रूप में लेके आएगा। वो लेडी भी बैठी, उसको सोचा नहीं, मैं गलत कर रही हूँ। और वो बैठ के ना दिन रात बोलने लगी कि मेरा मेमोरी पावर आने लगा है, मेरे मेमोरी पावर अच्छा है, उम्र हुआ तो क्या हुआ, मैं बहुत अच्छा कर पाती हूँ। 3 दिन उसने लगातार अपने आप को यही बोला, नहीं मेरा मेमोरी पावर बहुत अच्छा है, मुझे ये सब कुछ याद आ जाएगा, मैं तो अभी यंग हूँ। ऐसा उसने अपने आप को बोलने लगी ना, तो ऑटोमेटिक 3 दिन के बाद उसको सब कुछ याद आने लगा। और कहीं वह भूली नहीं। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, हर दिन ये बोलना चाहिए, मैं हर दिन अधिक आत्मविश्वासी बन रही हूँ, मेरा मन शांत हो रहा है, मैं चुनौतियों को नए नए चुनौतियों को सामना करने के लिए नए नए समाधान ढूंढने की शक्ति पा चुकी हूँ। अभी कोई भी कुछ भी आएगा,
तो मैं सफल हो जाऊंगी, मैं सफलता के योग्य हूँ। ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो बार बार दोहराता है यही। हम एक बोलते हैं तो वो डबल टिबल कर देता है। तो हमारे भावनाओं को, हम अपने आप को गंभीर देखना चाहिए और आत्म सुझाव ऐसा दो कि वो उसी दिशा में, सही दिशा में डबल टिबल कर सके। और सही अवसर को ढूंढो, सही तरीके से उसको सुझाव दे तो ऑटोमेटिक हम ठीक हो जाएंगे। जी। उसने किस तरह बुरे स्वभाव पर काबू पाया। एक व्यक्ति मेरे पास परामर्श लेने आया। उसका वैवाहिक जीवन और करियर दोनों ही गंभीर संकट में थे। प्यूडी की समस्या ये थी कि वह बहुत चिड़चिड़ और गुस्सैल था। वह उसके बारे में खुद चिंतित था, लेकिन अगर कोई दूसरा इस बारे में उससे बात करने की कोशिश करता था तो वह आग बबूला हो उठता था। वह खुद से बार बार कहता था कि सब लोग उसे सता रहे थे और उसे उनसे अपनी रक्षा करनी थी। इस नकारात्मक आत्म सुझाव को दूर करने के लिए मैंने उसे सकारात्मक आत्म सुझाव का प्रयोग करने की सलाह दी। दिन में कई बार, सुबह, दोपहर और रात को सोने से पहले, उसे खुद से बार बार ये कहना था, आगे से मैं ज्यादा अच्छे स्वभाव का बनूंगा। अब मेरी सामान्य मनोदशा खुशी, सुख और खुशमिजाजी की हो रही है। हर दिन मैं अधिक प्रेम करने के काबिल और समझदार बन रहा हूँ। मैं अपने आसपास के सभी लोगों के लिए आनंद और सद्भावना का केंद्र रहूंगा तथा अपने अच्छे व्यवहार से उन्हें खुश कर दूंगा। ये सुख, खुशनुमा स्वभाव अब मेरी सामान्य, सहज मानसिक स्थिति बन रही है। मैं एहसानमंद हूँ। एक महीने बाद उसकी पत्नी और सहकर्मी कहने लगे कि अब उसके साथ रहना बहुत अच्छा हो गया है। सॉरी। हाँ, यहाँ पे भी, यहाँ पे क्या बोल रहे मर्फी जी, हमको बार बार दोहराना चाहिए। बार बार दोहराया दोहराया गया वो विचार जब भावना और विश्वास के साथ जुड़ जाता है तो वह वह हमारा सबकॉन्शियस माइंड ना एक बीज बन जाता है। वही बीज धीरे धीरे हमारे निर्णयों और आदतों और जीवन की दिशा का प्रभावित करता है। अगर एक घर में ही करता, मतलब हेड ऑफ द फैमिली ही बोलने लगा कि अरे मैं किसी का मदद नहीं कर सकता, मैं क्या करूं, मेरे पास इतनी शक्ति नहीं है, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं कैसे संभालूंगा, ऐसे नकारात्मक सोचते लगे ना तो सबकॉन्शियस माइंड वही पकड़ लेता है और उसी दिशा में चले जाता है। अगर उसको सही दिशा दिया जाए, आत्म संदेश दिया जाए कि नहीं मैं कर सकता हूँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं हो तो क्या हुआ, मेरे पास भारी दुनिया का ज्ञान है, ऐसा बोल के वो बोलने लगे ना, तो ऑटोमेटिक वो सही हो जाएगा और उसके घर वाले भी उसको रेस्पेक्ट करते जाएंगे। यहाँ पे और एक एग्जांपल दे सकते हैं। एक मदर रहती है और एक छोटा सा बच्चा रहता है। वो बच्चा क्या करता रहता है, सारे चीजें ऐसा तोड़ फोड़ देता है, मतलब इंजीनियर इंजीनियर की दिमाग उसके मन में रहता है। डिस्ट्रक्ट एक रहता है बच्चा डिस्ट्रक्टिव माइंड, और एक बच्चा रहता है कंस्ट्रक्टिव माइंड। कंस्ट्रक्टिव बोले तो अभी वॉच चल रहा है तो उसको दिमाग में ये आता है कि ये वॉच कैसे चल रहा है, मैं खोल के देखूं क्या। वो खोलने की कोशिश करता है, खोलता है, खोलने के बाद वहां पे स्प्रिंग रहता है, ऑटोमेटिक सारे बिखर जाते हैं। फिर उसको समेटने में बहुत मुश्किल हो जाती है। वो उसकी माँ के पास जाता है, मम्मी मैंने ना इसको ना देखना चाहता अंदर कैसे काम कर रहा है, इस स्प्रिंग से ना ओपन खुल हो गया अभी, मुझे नहीं पता कि कहाँ कहाँ चीजें क्या क्या करना है, मुझे बताओ। अगर माँ माँ का रिएक्शन क्या होता, माँ अपने आप को क्या संदेश, अरे बाप रे, ये तो बड़े इंजीनियर का काम है, मुझे नहीं आता, तूने क्या कर दिया, ये वो उसको डांटने लगेगी। तो उल्टा बच्चे का भी असर पड़ जाएगा, वो नई चीजें करेगा ही नहीं आगे। और उसके वो माँ के सबकॉन्शियस माइंड में भी यही बैठ जाएगा कि ये मुझे सुधारने का होता ही नहीं है। उसके बजाय माँ धीरे से, अरे ऐसा हो गया क्या, ठीक है हम इसका जोड़ने की कोशिश करते हैं, चलो हम ना यूट्यूब देखते हैं और वॉच में कैसे कैसे इन्होंने कैसे कैसे जुड़ाया है, हम देखेंगे फिर से जोड़ेंगे बोल के अगर वो ट्राई करने लगेगी और अपने आप को बोलने लगेगी, अरे ये तो बड़ी आसान चीज है, हम कर सकते हैं बोल के एक एक छोटे छोटे सारे इंस्ट्रूमेंट लाके उसको जोड़ते जाएगी, ऑटोमेटिक वो वॉच चलने लगेगा और बच्चा भी खुश हो जाएगा। बच्चे को अपनी माँ के प्रति इतना रिस्पेक्ट आ जाएगा कि अरे मेरी माँ तो कुछ भी सुधार सकती है। तो बच्चा नए नए अभी वॉच तोड़ा है उसने, नए फ्रिज का एक्सपेरिमेंट करने लगेगा, फिर माँ फ्रिज भी सीखेगी। ऐसे करके ना सबकॉन्शियस माइंड सिखाता जाता है नई नई चीजें, और
अच्छी दिशा में चले जाते हैं हम। तो हमेशा पॉजिटिव अपने आप को बोलना चाहिए। हालांकि वो मुश्किल होता है बोल के छोड़े तो नहीं होता है। मुश्किलों को आसान बनाना हमारे अंदर ही है। हमारा चेतन मन को बोलना चाहिए हमेशा, नहीं ये मुश्किल नहीं है, ये आसान है। तो ऑटोमेटिक वो मुश्किल चीज भी आसान बना देगा। हम एक बार आसान बोले ना तो सबकॉन्शियस माइंड 10 बार 10 टाइम उसको आसान बना के हमको पेश करेगा। यहाँ पर संदेश यही है कि अवचेतन मन को बार बार दोहराएं और विचार भावना को गंभीरता से लिए। आत्म सुझाव, सेल्फ सजेशन का अर्थ ये है कि स्वयं को सकारात्मक और रचनात्मक संदेश देना शुरू करें। डर हमारी नकारात्मक और कल्पनाओं में पैदा होने न दे। सकारात्मक आत्म सुझाव से ही आत्मविश्वास, एकाग्रता या कंसंट्रेशन बढ़ता है। और हर व्यवहार में, हर दिशा में हमको परिवर्तन होने के लिए साकारता है। इसलिए अपने मन में ही ये विचार बोइए कि मैं सफल हूँ, मैं जीवन में हर कुछ कर सकती हूँ, मैं जो भी देखती हूँ मैं फटाक से वो सीख सकती हूँ। अगर बार बार आप ये विचार दोहराएंगे ना, आपके अंदर एक विश्वास, अटूट विश्वास पैदा हो जाएगा। न करने वाले नामुमकिन चीजों को भी आप मुमकिन करा के उनको पेश कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगा पद्मावती जी, आपने यहाँ पर यू टर्न लिया, बड़ा अच्छा सा यू टर्न लिया। हालांकि ये मुश्किल होता है, नहीं, मुश्किल कुछ नहीं होता है, सब कुछ आसान होता है। तो वो बोलते बोलते आपने जो यू टर्न लिया आज, वो बहुत अच्छा लगा मेरे को कि हाँ, समझ में आ रही है कि हम जो बोल रहे हैं हम उसको नोटिस भी कर रहे हैं, और हम जानते हैं कि इस टाइम पर कैसे जल्दी से यू टर्न हमें लेना है। तो बहुत अच्छा लगा मेरे को जो आपने यू टर्न लिया है। तो यानी कि आप सजग हो, आप नोटिस कर रहे हो, और आप बोलने से पहले सोच रहे हो, और हाँ, बोलने के बाद भी सोच रहे हो कि क्या मैंने गलत तो नहीं बोल दिया, और फिर बड़े अच्छे तरीके से आप उसको यू टर्न लेके घुमा रहे हो। तो वेल डन, एंड बहुत बढ़िया आपने किया, थैंक यू सो मच। आप अपने मेरा आप उद्देश्य यही है कि आपको समझ में आना चाहिए बस। इम्प्लीमेंट कर रहे हो आप अपने ऊपर। वेरी वेरी गुड। चलिए, तो बाहरी सुझाव पर कुछ टिप्पणी है। बाहरी सुझाव का मतलब है किसी दूसरे व्यक्ति के सुझाव। सभी युगों और दुनिया के हर हिस्से में सुझाव की शक्ति ने मानव जाति के जीवन में प्रमुख भूमिका निभाई है। राजनीतिक मान्यताएं, धार्मिक आस्थाएं और सांस्कृतिक परंपराएं बाहरी सुझाव की शक्ति की बदौलत ही फलती फूलती और कायम रहती है। सुझाव का प्रयोग स्वयं को अनुशासित और नियंत्रित करने के साधन के रूप में किया जा सकता है। इसका प्रयोग दूसरों पर नियंत्रण करने के लिए भी किया जा सकता है जिन्हें मस्तिष्क के नियमों की समझ नहीं है। सृजनात्मक रूप से यह अद्भुत और बेहतरीन है। नकारात्मक रूप से यह मस्तिष्क की प्रक्रिया के सभी प्रतिमानों में सबसे विध्वंसात्मक है। इसके परिणाम दुख, असफलता, कष्ट, बीमारी और तबाही हो सकते हैं। क्या आपने इनमें से किसी को स्वीकार किया है? पैदा होने के बाद से हम पर नकारात्मक सुझावों की बमबारी होने लगती है। चूंकि हम ये नहीं जानते इनका विरोध कैसे किया जाए, इसलिए अवचेतन रूप से हम इन्हें स्वीकार कर लेते हैं और अपने अनुभव में बदल लेते हैं। नकारात्मक सुझाव के कुछ उदाहरण है। तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम कभी कुछ नहीं बन पाओगे, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम असफल हो जाओगे, तुम्हारी सफलता की बिल्कुल संभावना नहीं है, तुम बिल्कुल गलत हो, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि तुम क्या जानते हो, महत्वपूर्ण ये है कि तुम किसे जानते हो। दुनिया रसातल को जा रही है, क्या फायदा, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इतना ज्यादा कोशिश करने से कोई फायदा नहीं है। तुम्हारी उम्र अब ज्यादा हो चुकी है, स्थितियां बिगड़ती जा रही है, जिंदगी मशीनी चक्की बनकर रह गई है। प्रेम सिर्फ पक्षियों के लिए, तुम कभी नहीं जी सकते। सावधान रहना, तुम्हें भयंकर बीमारी हो सकती है, कोई भी भरोसे के काबिल नहीं है। इस तरह के बाहरी सुझावों को स्वीकार करके आप उन्हें साकार करने में सहयोग देते हैं। बचपन में आप दूसरों के सुझाव का विरोध नहीं कर सकते थे, आपको इस बारे में ज्यादा पता नहीं था। आपके लिए आपका मस्तिष्क और इसके चेतन तथा अवचेतन
इससे ऐसे रहते हैं जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते थे। बहरहाल, वयस्क होने के बाद आप चयन कर सकते हैं। आप सकारात्मक आत्म सुझाव का प्रयोग करके अपनी कंडीशनिंग दोबारा कर सकते हैं और अतीत की छापों को बदल सकते हैं। इसका पहला कदम उन बाहरी सुझावों के प्रति जागरूक बनना है जो आप पर काम कर रहे हैं। अगर जांच न की जाए तो वे व्यवहार के ऐसे संस्कार डाल सकते हैं जो आपको व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में असफल बना देंगे। सृजनात्मक आत्म सुझाव आपको नकारात्मक कंडीशनिंग से मुक्त कर सकता है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो नकारात्मक कंडीशनिंग आपके जीवन को विकृत कर देगी और अच्छी आदतों के विकास को मुश्किल या असंभव बना देगी। हाँ, यहाँ पे मर्फी जी बोल रहे हैं कि अपने जिंदगी में सिर्फ आत्म सुझाव, अभी तक हमने सेल्फ सजेशन के बारे में बात किया था। सेल्फ सजेशन अभी हम अपने आप को बोलेंगे कि तुम अच्छी हो, सही हो और कर सकती हो, सब कुछ कर सकती हो, ऐसे ही बोल के हमने बोला था। लेकिन बाहरी सुझाव का क्या? लोग ना खड़े रहते हैं कि हमको कब नीचा दिखाए। अगर हम कुछ अच्छा कर रहे हैं ना, तो लोगों को ना सहन नहीं हो पाता है। वो बोलने लगते, अरे ऐसा क्यों किया। एक्चुअली जब लड़की शादीशुदा होके आती है, नई नई बहू घर में, तो उसको सासू माँ वही बोलती है, क्योंकि ना उसको वो घर में ना एडजस्ट नहीं हो पाती। उसका किचन रहता है, ये आके चम्मच इधर रखी उधर रखी, तो उसको संभाला नहीं संभालता। वो अपना गुस्सा ना कहीं और पे निकालती है। तूने ऐसा क्यों किया, ऐसा तड़का क्यों किया, ये अच्छा नहीं किया। ऐसे बोलने से ना वो लड़की जो भी सीख के आती है ना, वो सब कुछ भूल जाती है। ये मैं सच में अच्छी नहीं कर रही हूँ क्या, मैं खाना अच्छा नहीं बना रही हूँ क्या। हमको सोच लेना चाहिए कि नहीं, थोड़ी माँ कन्फ्यूजन है, उसकी उसको टेंशन में है, तो ऐसा बोल रही, तो हमको ना पॉजिटिव सोच के मैं कर दूंगी, मैं सीख लूंगी, ऐसा बोलना चाहिए। हम ना बचपन में ऐसा करते थे। ये चीज़, ये जो मर्फी जी ने बता रहे ना, बाहर लोगों को, लोग हमको बताते हैं और हम डिप्रेशन में चले जाते हैं और गलत काम करने के लिए प्रोत्साहन कर लेते हैं अपने आप को। हम जब कंपटीशन होता था, या सिंगिंग कंपटीशन, रनिंग कंपटीशन, और जो भी रंगोली का कंपटीशन रहता था हमारे पास, करते थे, तो हम बाजू वाले को जाते थे पहले, अपने आप को सीख के कॉन्फिडेंस कर लेते थे। फिर हम ये क्या करते थे, वो कंपटीशन कॉम्पिटिटर के पास जाके ना उसको बोल देना, अरे तूने ऐसा कलर लेके आया तो क्या आएगी आए, अरे तेरा डिज़ाइन तो एकदम बेकार है, क्या मॉडर्न डिज़ाइन लेके आना ना, कितना पुराना डिजाइन लेके आई है, कैसे करेगी। ऐसा रनिंग रहता तो तू तो भाग ही नहीं सकती है। हम ना फ्रॉक का गेम खेलते थे, मतलब फ्रॉक बन के, फ्रॉक रनिंग रेस। एक लड़की थी, बहुत कॉन्फिडेंट रहती थी, उसको ना मैंने जाके बोला, तू ऐसा फ्रॉक का गेम खेलेगी तो तेरे हाथ में पूरे छाले आ जाएंगे, सारा मिट्टी आकर खून आ जाएगा, तू कैसे खेलेगी। ऐसे मैंने प्रैक्टिकली ऐसा किया है। फिर ना मैंने क्या किया, वहां जाके चप्पल पहनी थी मैंने, हाथों में चप्पल पहन के फ्रॉक का रनिंग किया, और मैं फर्स्ट आ गई। वो जो लड़की थी अच्छी वाली, वो सेकंड आ गई। वो बाद में उसके हाथों में देखी तो पूरे छाले आ गए थे, वो मिट्टी ऐसा पड़ पड़ के पूरा ब्लड से ये हो गई थी वो। बाद में वो बोली, अरे सच में हो गया है ना, तेरे को नहीं हुआ। मैं बोली, नहीं, मैं अस्त्र यूज करी थी वहां पे। हम हर चीज में ऐसे ही करती थी मैं। हाँ, पहले अपने आप को कॉन्फिडेंस करो, प्रिपेयर करो। लेकिन ना आजू वाले कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है ये देखो, उसका उसका पूरा कॉन्फिडेंस लो कर देती थी और मैं फर्स्ट आ जाती थी हमेशा। मेरे घर में इतने सारे बर्तन आ गए थे वहां पे, पहले ना बर्तन दिया करते थे, फर्स्ट आए सेकंड आए तो। मेरी मम्मी बोलती थी मुझे बर्तन खरीदने की जरूरत ही नहीं है, इतने सारे बर्तन लेके आ गई। लोग ऐसे भी होते हैं दुनिया में कि वो खुद आगे आने के लिए ना कॉम्पिटिटर के मन में ना भय पैदा कर देते हैं, और वो आगे आने ही नहीं देते थे। मैंने एक्चुअली एक पिक्चर में भी वैसे ही देखा था, सैफ अली खान का पिक्चर था। वो अपोजिट वाला कार का रेसिंग करता था, वो अपोजिट वाला उसके अंदर इतना एक बार एक्सीडेंट करा दिया था। नेक्स्ट टाइम अगर वो रेसिंग करने जाता है ना, उसके अंदर इतना डर पैदा किया था कि वो फर्स्ट आते 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 वो पूरा उसको याद आके फिर वो सेकेंड या थर्ड आ जाता था। तो हमको बाहर लोग जो क्या सजेशन दे रहे, क्या बोल रहे हमारे बारे में, ये बिल्कुल भी नहीं देखना है। वो बोलते रहते तुम अच्छी नहीं हो, तुम जिंदगी में आगे नहीं बढ़ोगी, मजाक में भी बोलते, कभी कभी सच में भी बोलते हैं। लेकिन हमको वो देखना नहीं है। हमको, मेरा कॉन्फिडेंस लो है ना, तो भी हमको बोलना चाहिए, नहीं, मैं कर लूंगी, मैं, मेरे से होगा ये,
और मैं सबसे फर्स्ट आऊंगी। हालांकि वहां पे बहुत अच्छे अच्छे रहते हमसे भी, फिर भी क्या क्या पता हम उनका कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ फिजिकल डिस्कम्फर्ट हो और वो सेकंड आ जाए, और हम फर्स्ट आते हैं। तो हमेशा हमको पॉजिटिव सोचना है, सेल्फ सजेशन अच्छा सोचना है। दूसरा जो बाहरी जो सजेशन देते उनको अच्छा वाला लेना है, और जो भी नेगेटिव नकारात्मक देते हैं ना उसको वहीं पे छोड़ना है, और उसको पॉजिटिव में बदल के मुस्कुरा के आगे बढ़ना है। मर्फी जी का यही एक फंडा है इस चैप्टर में। आज की डेट में ये तीन शब्द, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, ये जी। आपकी जेब को हमेशा के लिए खाली रखते हैं। आज ही इन्हें बोलना बंद करो। ये तीन शब्द, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, आपकी जेब को हमेशा खाली रखते हैं। आज ही इन्हें बोलना बंद करो। मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ, क्यों रिपीट कर रहा हूँ? क्योंकि ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में तुरंत आदेश जो है हमारा, है ना, सबकॉन्शियस माइंड इस बात को मानता है कि ये गरीबी क्रिएट कर देता है वो, कि ये आप ये बोल रहे हो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इसकी जगह हमें बोलना शुरू करना है, मैं इसे कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ। पहला स्टेटमेंट आपके दिमाग को गरीब बनाएगा, और दूसरा स्टेटमेंट आपको रास्ता और दौलत पाने के डोर्स दिखाने वाला है। तो हमेशा ये अफर्मेशन आप सबने साथ में बोली है। मेरा दिमाग हमेशा नए रास्ते और दौलत के भंडार खोल रहा है, नए रास्ते दिखा रहा है। ठीक है, तो ये मैंने स्टेटमेंट जानबूझ के इस समय इसलिए पढ़ा, ताकि जो आज की डेट में हमारे सबके सामने ये तीन वर्ड में जरूर आते हैं कि मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। तो अब उसको कैसे, अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे चेंज करना है कि हम वो अफोर्ड कर पाए, या अपने स्टेटमेंट को हमने कैसे बदलना है। तो आप सोचोगे बीच में एकदम अचानक से ये क्या बात करनी शुरू कर दी राजेश ने। इससे हटके नहीं है, इसके साथ ही जो ये है ना, इसी चैप्टर से रिलेटेड बात थी, तो मुझे लगा ये बात की बतानी चाहिए कि हमें इसको कैसे चेंज करना है। सबसे पहले हमारे सामने यही बात आती है कि इसे कैसे अफोर्ड करेंगे हम इस चीज को। और हमसे हमेशा बोलना चाहिए कि हमारा पर्स कभी खाली नहीं होगा, कुछ ना कुछ पैसे उसके अंदर आते जाएंगे और हम खरीदते ही जाएंगे। अफोर्ड नहीं कर सकता ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई ना कोई आएगा हमको लोन दे के जाएगा या मदद करेगा। ये इसके लिए जीरो मैंने ना मनी इंस्टॉलमेंट। मैग्नेट, अभी जो हमारी 100 डेज की चल रही है मनी मैग्नेट चैलेंज, उसमें बताया है कैसे अपने आप अपने जो मनी ब्लॉक्स है उसको ओपन कर सकते हो, कैसे पैसा पा सकते हो। आपको इमेजिन करना है अपने हाथों के अंदर एक काले से पत्थर को, वो मनी ब्लॉक्स मान के चलना। उसके ऊपर देखना कि कोई काला पत्थर मेरे हाथ में है, उसके ऊपर बहुत बड़ा बड़ा लिखा हुआ है मनी ब्लॉक। अब एक ऊपर से रोशनी आ रही है, गोल्डन लाइट, उस पत्थर को वो तोड़ रही है, और वो तोड़ते ही वहां से जो किरणें निकल रही हैं वो आपके अंदर आ रही है, यानी कि मनी ब्लॉक टूट गया और उसके अंदर से किरणें आ रही है। और दूसरा, आप ये महसूस कर सकते हो जब भी आप अपना पर्स खोलो, उस पर्स के अंदर में आप इमेजिन कर सकते हो कि करारे करारे नोट उसके अंदर पड़े हुए हैं और ओवरफ्लो हो रहे हैं। आपके पर्स खोलते ही उसमें से नोट्स पे नोट्स निकल रहे हैं, बढ़िया बढ़िया से करारे करारे नोट। और अगर बाई चांस 1% अभी आप इससे जूझ रहे हो, तो आप ये क्या कर सकते हो, 500-500 के नोट आजकल मार्केट में मिलते हैं, फेक नोट। तो थोड़े से फेक नोट ले आओ, 20, 25, 30। ठीक है, 30, 40 पैसे, 50 पैसे का आएगा। ठीक है, 20, 25 नोट ले आओ, 10, 20 रुपए के नोट ले आओ, और उनको पर्स में रख दो। उसके साथ में फीलिंग लेनी शुरू करो, फेक इट अंटिल मेक इट। उठाओ और उसमें से ओवरफ्लो करने शुरू करो। नहीं तो विजुलाइज कर सकते हो, तो ये करो। देखो, आपके पास में थोड़े दिनों के अंदर ही उस पर्स के अंदर वैसे ही आपके पास में असली नोट भी आने शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह के बाहरी सुझाव को स्वीकार करके आप उन्हें साकार करने में सहयोग देते हैं, तो साकार हो जाते हैं जब ये हम करते हैं ना। अब यहाँ पे अभी उल्टी साधना हमने देखी, सुनी, समझी। अब जो ये हमें यहाँ मिले हैं बाहरी सुझाव,
तो अब ये भी आपको भारी एक सुझाव मिल रहा है कि आपको कैसे ये अपने सपने साकार कर सकते हो। तो आप अगर इस भारी सुझाव को, यानी कि हमारे द्वारा दिए गए इस सुझाव को स्वीकार कर लेते हैं और इस पे विश्वास कर लेते हैं, मान लेते हैं कि हाँ ऐसा होगा। अगर मैं फेक नोट लाके रख लूंगा पर्स के अंदर में और मैं ओपन अप करूंगा और ओवरफ्लो करूंगा, तो मेरे पास में पैसों का भंडार आने वाला है, मेरे इस पर्स के अंदर में पैसे भरने वाले हैं। तो यहाँ बताया जा रहा है भारी सुझाव है। आप वो भारी सुझाव मान सकते हो कि तुम कभी नहीं जीत सकते, तुम कभी कोई काम नहीं कर सकते। जब उनको आप अपने मन के अंदर बिठा सकते हो, तो ये वाला सुझाव भी तो बिठा सकते हो जो आपके लिए बेनिफिशियल हो। तो क्यों ना इस सुझाव को बिठाया जाए, अपने अंदर लेके जाया जाए। तो अपने अंदर में लेके जाओ इन सुझावों को और देखो ये सुझाव कैसे काम करते हैं, ये उल्टी साधना कैसे काम करती है। आप नकारात्मक सुझावों का विरोध कर सकते हैं। अखबार उठा ले या टीवी पर न्यूज देखे, हर दिन आप दर्जनों ऐसी खबरें सुनेंगे जो निरर्थक निरर्थक निरर्थकता सॉरी डर, चिंता, तनाव और भावी तबाही के बीज बो सकती है। अगर आप उन्हें सच मान ले और अपने भीतर जगह दे दे, तो डर के ये विचार आपकी जीने की इच्छा को ही खत्म कर देंगे। बहरहाल, जब आप ये समझ लेते हैं आपको इन्हें स्वीकार करने की जरूरत नहीं है, तो आपके सामने विकल्प खुल जाते हैं। अपने अवचेतन मन को सृजनात्मक आत्म सुझाव देकर आप में इन सभी विध्वंसात्मक विचारों का विरोध करने की शक्ति है। देखो जी, इनकम्प्लीट हर कोई होता है, मैं भी हूँ। हिंदी में भी थोड़ा सा, इंग्लिश में भी तो सीख रहा हूँ, हिंदी भी सीख रहा हूँ, साथ साथ में अब थोड़ा पढ़ना भी सीख रहा हूँ और बोलना भी सीख रहा हूँ। तो कोई नहीं गलती हो सर, तो आप उसके लिए अच्छे आप माफ अच्छे हैं, आप अच्छे पढ़ते हैं और आप अच्छे बताते भी हैं। कीजिए। अभी सीख ही रहे हैं सब कुछ। तो हाँ, नियमित रूप से दूसरों के थोपे गए नकारात्मक, पढ़ो आगे ना, ये अभी पढ़ो पढ़ो बोले सर, थे। सही में पढ़ो पढ़ो। नियमित रूप से दूसरों के थोपे गए नकारात्मक सुझावों को जांच करते हुए आपको इन विनाशक आत्म सुझाव की दया पर रहने की जरूरत नहीं है। हम सभी ने अपने बचपन, किशोरावस्था, व्यस्त जीवन में इसकी वजह से कष्ट भोगे हैं। अगर आप पीछे मुड़कर देखें तो आसानी से याद कर सकते हैं कि माता पिता, दोस्तों, रिश्तेदारों, टीचर्स और सहयोगियों ने किस तरह आपको नकारात्मक सुझाव दिए थे। उन कही गई बातों का विश्लेषण करें और उनमें छिपे अर्थ की गौर से जांच करें। आप पाएंगे कि उनमें से ज्यादातर बातें झूठी थी। उनका छिपा हुआ उद्देश्य आपने डर पैदा करके आपको नियंत्रित करना था और है। बाहरी सुझाव की ये प्रक्रिया हर घर, ऑफिस, फैक्ट्री और क्लब में चलती है। धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कि जाने अनजाने में लोगों के सुझावों का आदेश उद्देश्य ये होता है कि आप वैसे ही सोचे, महसूस करें और काम करें जैसा चाहते हैं, ताकि उन्हें फायदा पहुंचे, भले ही आपको नुकसान हो जाए। जी, लेखक यहाँ पे बोल रहे आप नकारात्मक सुझावों को विरोध भी कर सकते हैं। कैसे विरोध कर सकते हैं? हम पहले ये मान लेते हैं कि जो भी हमारे रिलेटिव्स है, मेरे फ्रेंड्स है, सच में वैसे ही हमको अच्छा ही काम करने के लिए प्रोत्साहन करेगी। एक्चुअली क्या है ना, तमिलनाडु की I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to
to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. हमेशा सच बोलते हैं और हमारी तरक्की ही करते हैं ऐसा नहीं है। हमको उसका विरोध करना भी सीखना पड़ेगा। हमको खुद को पता रहना चाहिए कि ये सही है क्या गलत है। पहले बैठ के उनके बातों को सुनो। सुन के इमीडिएट रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है और उसके ऊपर अमल करने की भी ज़रूरत नहीं है। लेखक बता रहे बैठो, बैठ के सोचो क्या सही है क्या गलत है, क्या ये सच में हमारी भलाई चाहते हैं। जो भी ये सुझाव दे रहे मुझे इनके साथ निभाना चाहिए, जो बोल रहे वो कैसा करते जाना चाहिए या विरोध भी मैं कर सकती हूँ। ऐसा सोच के ना विरोध अगर आपको गलत लगे ना कहीं पे भी विरोध करना शुरू कर दो तो ऑटोमेटिक अपना सबकॉन्शियस माइंड ये समझेगा कि गलत चीज़ों को विरोध करना है, अच्छी चीज़ों को प्रोत्साहन देना है और उसी दिशा में हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो हमेशा सब कुछ सच नहीं होता। जो भी सफेद रहता है वो दूध नहीं रहता है। उसको टेस्ट करके देखना पड़ेगा पहली बार तो, और उसका टेस्ट करना पड़ेगा। फिर हमको मान लेना पड़ेगा कि ये सही है या गलत है। फिर इसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं हम। ऐसा नहीं जिंदगी में सब कुछ एक्सेप्ट कर लो। हमेशा अच्छे बन के रहना नहीं चाहिए। लेखक बोलते हमेशा अच्छे बन के रहेंगे तो लोग दुनिया है ना हमको दबाती जाएगी और हमारा ही फायदा उठाता लेके जाएगा और हमको ही नीचे पीछे छोड़ के आगे चले जाएंगे। इसलिए हमको प्रैक्टिकल सोचना चाहिए। ये सही है तो सही। हम कभी कभी क्या करते हैं कि ना ही नहीं बोलते। स्पेशली मेरे साथ ऐसे ही होता है, मैं ना ही नहीं बोल सकती हूँ। अगर कुछ काम किसी ने बोल दिया, किसी ने पैसे मांगे, तो मैं वो इंसान सही है गलत है, ये वापस देगा नहीं देगा, वो रोता हुआ आया है तो मुझे इसको पैसा देना है बोल के मैं दे देती हूँ। बाद में ऐसा हो जाता है कि ऐसा अगर मैं वापस पैसे मांगू तो ऐसा होता है, अरे मैडम आपके पास क्या पैसे की कमी है क्या, छोड़ो ये 10,000 के लिए कितना ही कर रहे हो। ऐसा लगता है मैं ही उसके साथ भीख मांग रही हूँ, अरे मेरे पैसे दे दे भैया बोल के। तो हमको फर्स्ट ही सोचना चाहिए अगर वो पूछ रहा है तो उसका बैकग्राउंड चेक करो और उसका सब कुछ देख के पैसे दे दो, तभी हमको वापस आएगा। अगर हम सही सोच रहे दे तो उसके पास से ले भी सकते हैं। कुछ भी करने से पहले, कुछ भी दुनिया के अच्छे अच्छे बातों में आने से पहले उसको हमने टेस्ट लेना है, सही है क्या गलत है। ओके सर। चलिए जी आगे। ओके। किस तरह सुझाव ने एक आदमी की जान ली। मेरे दूर के एक रिश्तेदार ने भारत की एक मशहूर महिला वैश्य वक्ता से अपना भविष्य पूछा। ज्योतिषी ने उसे बताया कि उसका दिल बहुत कमजोर है और वह अगली अमावस्या को मर जाएगा। मेरा रिश्तेदार स्तब्ध रह गया। उसने अपने परिवार के हर व्यक्ति को भविष्यवाणी बताई। उसने अपने वकील से मिलकर वसीयत ठीक करवा ली। जब मैंने उसे उसके विश्वास से डिगाने की कोशिश की तो उसने मुझे बताया कि उस भविष्यवक्ता में अद्भुत पारलौकिक शक्तियां हैं। वह वह भविष्यवक्ता लोगों को बहुत भला या बुरा कर सकती है। उसे भविष्यवाणी की सच्चाई पर पूरा भरोसा था। जब अमावस्या करीब आने लगी तो वह खोया खोया रहने लगा। एक महीने पहले यह आदमी खुश, स्वस्थ, उत्साही और जोशीला था। अब वह बीमार दिखने लगा। अमावस्या का दिन उसे बहुत बुरा हार्ट अटैक आया। वह मर गया। हालांकि उसे ये पता ही नहीं था कि अपनी मौत का कारण वह खुद था। हम में से कितनों ने इस तरह की कहानियां सुनी है और ये सोचकर थोड़े कांपे हैं कि ये दुनिया रहस्यमयी अनियंत्रित शक्तियों से भरी पड़ी है। हाँ, दुनिया शक्तियों से भरी पड़ी है, लेकिन वे ना तो रहस्यमय ना अनियंत्रित। मेरे रिश्तेदार ने खुद अपनी जान ले ली क्योंकि उसे इस सशक्त सुझाव को अपने अवचेतन मन में दाखिल होने दिया। उसे भविष्यवक्ता की शक्तियों पर भरोसा था, इसलिए उसने उसकी भविष्यवाणी को पूरा स्वीकार कर लिया। आइए अब चेतन मन की कार्यविधि की जानकारी के आधार पर इसे घटना को देखें। व्यक्ति का चेतन या तार्किक मस्तिष्क जिस बात पर यकीन करता है अवचेतन मन उसे स्वीकार कर लेता है, उसके अनुरूप कार्य करता है। मेरा रिश्तेदार जब उस भविष्यवक्ता के पास गया तो वह सुझाव ग्रहण करने की मनोदशा में था। भविष्यवक्ता ने उसे एक नकारात्मक सुझाव दिया जिसने उसने सच मान लिया। वह दहशत में आ गया। उसे पूरा विश्वास था कि अगली समस्या को वह मरने वाला है। उसने इसके बारे में सबको बता दिया और अपनी मौत की तैयारी करने लगा।
मौत के बारे में उसके डर और आशंका को उसके अवचेतन मन ने सही मान लिया तथा उसके मौत हकीकत में बदल दिया। जब तथा उसकी मौत को उसने हकीकत में बदल दिया। जिस महिला ने उसकी मौत की भविष्यवाणी की थी उसकी शक्ति मैदान के पत्थरों और लकड़ियों से ज्यादा नहीं थी। उसके सुझाव में जान लेने की शक्ति नहीं थी। अगर वह आदमी मन के नियमों को जानता तो वह इस नकारात्मक सुझाव को पूरी तरह से अस्वीकार कर देता और भविष्यवक्ता के शब्दों पर जरा भी ध्यान नहीं देता। अगर वह जानता कि वह अपने ही विचारों और भावनाओं द्वारा नियंत्रित है तो वह जिंदा रह सकता था। जब तब भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी बख्तरबंद टैंक पर फेंकी गई रबड़ की गेंद जैसी होती। वह आसानी से उसके सुझाव को नकार सकता था और हवा में उड़ा सकता था जिससे उसे कोई नुकसान नहीं होता। इसके बजाय जागरूकता और समझ की कमी के कारण उसने अपनी मौत को खुद ही बुला लिया। दूसरों के सुझावों में अपनी कोई शक्ति नहीं होती है। आप अपने विचारों द्वारा उन्हें शक्ति देते हैं। आपको अपनी मानसिक सहमति देनी होती है। आप उस विचार को स्वीकार करना होता है तब यह विचार आपका बन जाता है और आपका अवचेतन उसे स्वीकार करने के लिए काम करता है। याद रखें आपके पास चुनने की क्षमता है। जिंदगी चुने, प्रेम चुने, सेहत चुने। जी। लेखक बहुत खूबसूरती से बताया कि कोई साधु बाबा या कोई मांत्रिक तांत्रिक रहते हैं जो भविष्यवाणी करते। हम भविष्यवाणी जो करते हैं ना, ज्योतिष रहते हैं, उनके पास चले ही जाते हैं। मैंने बड़े बड़े प्रोफेसर लोगों को, बड़े बड़े इंजीनियर लोगों को देखा है। कुछ भी करना है ना, चलो इनके पास पूछेंगे और ये अच्छा है कि नहीं है पहले सोचेंगे और फिर करेंगे। लेकिन वो जो बताते हैं वो सही नहीं होता एक्चुअली। वो बताते हैं उनके पेट पालने के लिए, उनके पैसे बचाने के लिए वो ऐसा करते हैं, लेकिन ना फर्स्ट हमको सोचना चाहिए। इस एग्जाम्पल में मर्फी जी ने वही बताया कि किसी कोई एक जाके भविष्यवाणी पूछा और वो बोले कि नहीं, आपको इतने दिनों में आपकी जान चली जाएगी। और वो सही मानकर ऐसे ही उस अपने सबकॉन्शियस माइंड में दोहराता रहा कि मैं हाँ, इसमें हो जाएगा। ऐसा करके वो अपने आप खुद ही ऑटोमेटिकली मरी जाते हैं। वो खुद ही कारण बने कि उनके मौत का। अगर हम अपने आप को ऐसा बोले नहीं, ऐसा नहीं है, जो अगर भविष्यवाणी कर रहे तो एक्चुअली क्या है, जो कैंसर पेशेंट रहते हैं ना, उनको भी बोला जाता है हॉस्पिटल में कि आपका ये थर्ड स्टेज है, आपका ये फोर्थ स्टेज है, आपके पास सिर्फ 6 महीना है। हम तो सिर्फ यहाँ पे भविष्यवाणी और ज्योतिष को बातें बात कराए, लेकिन ना आप देखो, डॉक्टर लोग रहते हैं जो एमबीबीएस, एमडी, एमएस जो भी कर चुके रहते, एक्सपीरियंस रहते, अगर वो भी बोलेंगे ना 6 महीना है आपके पास, आप जाके अपना जो जो भी आशाएं पूरा कर लो, फिर आप नहीं रहेंगे, तब वो पेशेंट ये इसको सच मान के मेरे पास 6 महीना है, अभी मैं मरने वाला हूँ बोल के वो कुछ भी, वो अपने सबकॉन्शियस माइंड को बोल चुका रहता है। चेतन मन बोलता है कि तेरे पास सिर्फ 6 महीना है, तो वो मान लेता है। अगर और उसी दिशा में काम करने लगता है और सारे उसके बॉडी के सारे पार्ट्स छोट धीरे धीरे करके निष्क्रिय होते जाते हैं और सच में वो 6 महीने में वो उसका डेथ हो जाता है। अगर एक जो भी ये बुक पढ़े बढ़ चुके इंसान रहता है ना, वो अगर वहां पे डॉक्टर के पास बैठा है, तो अगर वो सोचेगा नहीं नहीं नहीं, मेरे पास 6 महीना है, ऐसा कैसे 6 महीना है, मैं उसको करके दिखाऊंगा। फिर वो नई नई चीजें ढूंढता है, यूट्यूब में अलग अलग लोगों से मिलता है, मिलके नहीं ये कैंसर चीज ऐसे क्या, न दुनिया में ऐसा कोई बीमारी नहीं कि वो ठीक नहीं होगा। सारी बीमारियां ठीक होती है, सिर्फ हमको अपने मन को बोलना चाहिए। अगर हम बोलेंगे ना, तो ऑटोमेटिक हाँ मैं ठीक हो रहा हूँ, ठीक हो, तो सबकॉन्शियस माइंड डबल टिबल तरीके से उसको ठीक करने में जुट जाता है। मेरे पास योगा करने के लिए लोग आते थे। एक लेडी आती थी, 50 ईयर्स की लेडी थी। उसको ही सेम कैंसर हुआ था। उसको ना कोई नहीं थे, पति पति का डेथ हुआ था, बेटी शादी करके चली गई थी और वो अकेली थी। और उसको डॉक्टर ने बोल दिया कि 6 महीना है। वो योगा करने आती थी, हम योगा में यही बोलते थे कि नहीं, हम योगा करेंगे तो 200
योगा करके जी सकती हो तो आपका नेटवर्क जा रहा है मेरे ख्याल से पद्मावती जी, बार बार। सुनाई नहीं दे रहा पद्मावती क्या? जी का नेटवर्क जा रहा है बार बार। तो जो पद्मावती जी कहना चाहती थी उसके लिए एग्जाम्पल्स भी है बहुत सारे। युवराज सिंह उसका एग्जाम्पल है, जो स्टेज 4 पे था मेरे ख्याल से, थर्ड या फोर्थ पे ठीक हो गया, उसने अपने आप को ठीक कर लिया। हिना, आप वो एक्ट्रेस है, वो जानते होंगे, वो भी लड़ झगड़ के वापस आई है। नवजोत सिंह सिद्धू की वाइफ है जो ठीक हुई है। तो ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने डॉक्टरों के इस ज्ञान को नहीं लिया और उन्होंने सोचा कि नहीं, हमें अपने आप को ठीक करना है, और वो अपने आप को ठीक कर पाए वहां से। तो आपको बस अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को समझना है कि क्या कहता है आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपका कॉन्शियस माइंड क्या कहता है, और सबकॉन्शियस माइंड बस उसको इम्प्लीमेंट करता है आपकी लाइफ के अंदर में। अब अगर आपने अपने कॉन्शियस माइंड से खुद को ये समझा पाए कि हाँ, मैं ठीक हो सकता हूँ, और अपने आप पे बिलीव किया, और उस राह की तरफ आप चलना शुरू हो गए, तो आप अपने आप को ठीक कर लोगे। अगर आपने सोच लिया जो बाहरी लोगों ने बताया, और आपने सोच लिया कि हाँ ऐसा ही कुछ होने वाला है, तो अगर आपने रस्सी को सांप समझ लिया तो वो रस्सी सांप बनने वाली है। आपने एक पिन चुभ दिया और उसको सोच लिया कि सांप ने डस लिया, तो वो सांप, वो जहर आपके बॉडी के अंदर फैलने वाला है। ये कई इसके लिए हो चुके हैं ऑलरेडी, जिसमें कोबरा का बताया गया कि ये कोबरा की ने आपको काट लिया है, तो वो उसके अंदर में सेम जहर पाया गया, कोबरा वाला जहर पाया गया। तो ऐसे कई टेस्ट हो चुके हैं जिसके अंदर में साबित हो चुका है कि अगर आपने रस्सी को सांप मान लिया और आपने समझ लिया, तो आपकी जान रस्सी को सांप समझ के भी जा सकती है। तो अब चेतन मन जो आपका है, ये सबकॉन्शियस माइंड के अंदर में लाइफ में इतनी पावर्स है, जो अगर हम उस पावर्स को समझ गए, इवन हमने इसकी 5 से 10% पावर भी हमने अगर समझ ली अपनी लाइफ के अंदर में, तो हमारी लाइफ चेंज होने वाली है। तो पद्मावती जी आज आ चुकी है, नेटवर्क के अंदर है। पहले बाहर गई थी तो वहां से नेटवर्क जा रहा था। वो आगे कारण कुछ बढ़ो। अलग ही है सर, मैं बताती हूँ बाद में। हाँ, मैडम बोल रही है प्लेसिबो, वो भी हो सकता है कारण। या अच्छा, अभी आगे पढ़ो या जी जी, आप? पढ़ो सर, पढ़ो पढ़ो सर, आपने बता माने दिया है। गए प्रमुख आधार वाक्यों की शक्ति। प्राचीन यूनान के जमाने से दार्शनिक और तर्कशास्त्रियों ने सिलोजिज्म नामक तर्क का अध्ययन किया है। सिलोजिज्म में मस्तिष्क व्यवहारिक संदर्भ में तर्क करता है। इसका मतलब यह है कि आपका चेतन मन जिस प्रमुख आधार वाक्य को सच मानता है, उसी से वह निष्कर्ष तय होता है जिस पर आपका चेतन मन पहुंचेगा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सवाल या समस्या कौन सी है, अगर आधार वाक्य सही है तो निष्कर्ष अवश्य सही होगा। उदाहरण के लिए, हर गुण प्रशंसनीय है, दयालुता एक गुण है इसलिए दयालुता प्रशंसनीय है। या यह सभी निर्मित चीजें बदलती और खत्म होती है, मिस्र के पिरामिड निर्मित चीजें हैं इसलिए पिरामिड बदलेंगे और खत्म होंगी। पहले वाक्य को प्रमुख आधार वाक्य कहा जाता है, और सही आधार वाक्य से निष्कर्ष निकलते हैं। कॉलेज के एक प्रोफेसर ने न्यूयॉर्क सिटी के टाउन हॉल में मस्तिष्क विडंबना पर मेरे कुछ भाषण सुने। वे भाषण बाद में सुन। मुझसे मिलने। हाँ जी। हाँ जी, मस्तिष्क बोलिए विज्ञान। भाषण। हाँ, भाषण ही तो कहा, मेरे कुछ भाषण सुने। वे बाद में मुझसे मिलने आए। उन्होंने मुझसे कहा, मेरे जीवन में हर चीज गड़बड़ है। मैं अपनी सेहत, दौलत और मित्र गंवा चुका हूँ। मैं जिस चीज को छूता हूँ बिगड़ जाती है। मैंने उन्हें समझाया कि उनकी समस्याएं तार्किक रूप से उनके आत्म विनाशक प्रमुख आधार वाक्य से उत्पन्न हुई है। अपने जीवन को बदलने के लिए उन्हें अपने चिंतन में एक नया प्रमुख आधार वाक्य स्थापित करना होगा। उन्हें इस विश्वास को सही मानना होगा कि उनके अवचेतन मन की असीमित बुद्धिमत्ता उन्हें आध्यात्मिक
मानसिक और भौतिक मार्गदर्शन दे रही हैं, निर्देशित कर रही हैं और समृद्ध बना रही हैं। जब वे ऐसा कर लेंगे तो उनका अवचेतन मन अपने आप उन्हें समझदारी से निर्णय लेने के लिए निर्देशित करेगा। उनका शरीर का उपचार कर देगा और उनकी मानसिक मानसिक शांति लौटा देगा। प्रोफेसर ने अपने जीवन की मनचाही तस्वीर बनाई। उनका प्रमुख आधार वाक्य ये था, यही पारा असीमित पढ़िए सर, वो वाक्य है। असीमित बुद्धिमत्ता हर तरीके से मुझे मार्गदर्शन दे रही है। मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ और मेरे मस्तिष्क तथा शरीर में सामंजस्य का नियम काम करता है। मेरे पास सौंदर्य, प्रेम, शांति और प्रचुरता है। सही कर्म और दैवी विज्ञान के सिद्धांत मेरे पूरे जीवन पर शासन करते हैं। मैं जानता हूँ कि मेरा प्रमुख आधार वाक्य जीवन के शाश्वत नियमों पर आधारित है और मैं जानता हूँ, महसूस करता तथा विश्वास करता हूँ कि मेरा अवचेतन मन मेरे चेतन मन की विचार प्रकृति के अनुरूप प्रतिक्रिया करेगा। बाद में उन्होंने मुझे अपनी प्रकृति की जानकारी देते हुए लिखा, मैंने अपने प्रमुख आधार वाक्य को धीरे धीरे शांति से और प्रेम से दिन में कई बार दोहराया। मैं जानता था कि मेरे अवचेतन मन की गहराई में उतर रहे हैं। मुझे यकीन था कि मुझे मस्तिष्क के नियमों के आधार पर परिणाम मिलेंगे। मैं आपके साथ हुई बातचीत के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि मेरे जीवन के सभी क्षेत्रों में बहुत सुधार हो रहा है। ये कारगर है। जी। यहाँ पे बड़े बड़े प्रोफेसर लोग भी, जो अच्छे अच्छे, वो जो प्रोफेसर है अभी यहाँ पे उदाहरण में दिया गया है, वो टीचिंग ही यही पॉजिटिव टीचिंग ही करके आया था। वो वहाँ पे करने के बाद नीचे, स्टेज से नीचे उतरते ही मर्फी जी से मिलके यही बोल रहे हैं कि मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं ना, मेरे सारे सारे दोस्त चले गए हैं, मेरे रिश्तेदार दूर हो गए हैं, मैं ऐसे सारे बोल के वो ना, मैं अकेला पड़ गया हूँ जिंदगी में, ऐसा बोलने लगा। तो मर्फी जी बोल रहे, अरे आप बोल क्या रहे हो, वहां पे कुछ बोल रहे हो, यहाँ पे कुछ बोल रहे हो, आप अपने आप को बोलो कि आप ठीक हो। ऐसे ही सेम सुझाव उन्होंने देते गए। और वो ठीक है मैं ऐसे ही करूंगा बोल के रोज अफर्मेशन लिखते गए, अपने आप को बोलते गए, और ऑटोमेटिक वो ठीक हो गए। और ठीक होने के बाद सारे रिलेटिव्स अट्रैक्ट हो गए, सारे पैसा आ गया, और वो खुशी से अपनी प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ जीने लगे। तो फिर उन्होंने लिख के बताया मर्फी जी को, आपके साथ 2 मिनट क्या मैंने बात कर ली, मेरा जिंदगी की काया पलट गया और मैं अभी सक्सेसफुल हो गया हूँ। मैंने और एक एग्जांपल देखा था यूट्यूब में। एक लेडी थी, उसका ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम था, तो उसको ऑपरेशन करने के लिए उनको लेटाया जाता है ऑपरेशन थिएटर में। वो लास्ट स्टेज में थी पूरा। तो वो जब ऑपरेशन से पहले उन्होंने अपने आप को बोल दिया था कि मैं मरने वाली नहीं हूँ। वो यंग थी, 25-26 ईयर की लेडी थी। मैं मरने वाली नहीं हूँ, आप जो भी कर लो। लेकिन सबको पता था कि ऑपरेशन करे या ना करे, इसका डेथ हो जाएगा, क्योंकि पूरा डैमेज हो चुका था उसका ब्रेन। तो उन्होंने अपने आप को बोल के ऑपरेशन थिएटर के अंदर गई कि मैं तो मरने वाली नहीं हूँ, मैं ठीक ठाक होके ही वापस आ जाऊंगी। तो वो अपना सबकॉन्शियस माइंड, चेतन मन उसको बोला, तो सबकॉन्शियस माइंड काम करने के लिए निकल पड़ा उधर। और इस लेडी को उसने उन्होंने क्या किया, हॉस्पिटल में कान को ये लगाया, हेडफोन लगाया, और उसके अंदर वो धड़कन सुनाने के लिए बोले, सारे धड़कन की आवाज़ थी फुल, लब डब लब डब ऐसे ही बोलता वो। बल्कि बाहरी की कुछ भी, वो जो बातें करते हैं ऑपरेशन के टाइम में, वो नहीं सुनाई देना, कुछ भी उसको नेगेटिव कुछ भी नहीं आना, सिर्फ वो धड़कन की आवाज़ सुन, ताकि उसके मन को लगे कि वो जिंदा है। ऐसा आवाज़ उन्होंने डाला, और आंखों में पट्टी बांध दी, और मुंह में भी पट्टी बांध दी थी, ताकि वो चिल्लाए ना किसी की तरह से। और ऑपरेशन उन्होंने शुरू कर दिया। आंखें बंद थी, कान बंद था, मुंह भी बंद था। ऑपरेशन उन्होंने किया, 2 घंटे ऑपरेशन किया। हर चीज़ को उन्होंने देखा, कहाँ कहाँ पे है, माइंड का क्या क्या है, सब कुछ उन्होंने किया। लेकिन वो बोलते बीच में उसका अभी डिक्लेयर करने ही वाले थी कि उसका डेथ हो गया, क्योंकि ना उसका हार्ट बीट बंद हो गया था बीच में। अरे ऐसे कैसे बंद हो गए, सब डॉक्टर परेशान हो गए। और
फिर भी थोड़ी देर देखा तो ऑटोमेटिक उसका हार्ट बीट आ गया, और वो थोड़ी थोड़ी करके रिकवर हो गई। 2 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद उसका कॉन्शियस माइंड जाग गया, बेहोशी से वो वापस आ गई। फिर सब लोगों ने उसको पूछा क्या हो रहा था, आप अभी ठीक है? वो तो वो एक बिल्कुल तंदुरुस्त हो गई थी। ऑपरेशन तो सक्सेसफुल हुआ है, पूछी वो। हाँ, सक्सेसफुल हुआ है। डॉक्टर सब परेशान हो गए थे, सब लोग बोले ये मर के वापस आई है, इसका डेथ हो गया था बीच में, फिर भी ये वापस आ गई है। सब पेपर में छप गया कि ये मर गई थी, इसके आत्मा गया था, फिर वो वापस आ गई है। उसको इंटरव्यू में पूछा गया क्या सच्चाई, क्या हुआ है बताओ। वो बोलती है हाँ, मेरा आत्मा था वहां पे, मैं देख रही थी कैसे कैसे ऑपरेशन हो रहा है। वो ना, वो जो इंस्ट्रूमेंट का साइज भी बता रही थी। आप लोग ये बातें कर रहे थे ऑपरेशन के टाइम पे, ये डॉक्टर ने ऐसा किया, ये डॉक्टर ने यहाँ पे काटा, यहाँ पे किया, और सारा मेरे को ऑपरेशन करके ये बोल रहे थे वैसा, लेकिन ना मैं मान रही थी। मैं वो बिल्कुल देख चुकी थी। पेपर में ये आया, ये सच्ची घटना है। पेपर में ये आया कि वो आत्मा था, आत्मा सब कुछ देखा था, फिर उनके अंदर घुस गया। लेकिन मैं ऐसा सोचती हूँ वो आत्मा नहीं था, वो उसका सबकॉन्शियस माइंड था। वो वहाँ पे काम कर रहा था। आप जितना भी कोशिश करो, वो पूरा मेमोरी में भर लिया, क्योंकि उसके कान आंख तो बंद थे, फिर भी वो कैसे देखा? वो सबकॉन्शियस माइंड से देखा। उसके पास बहुत सारी पावर रहती है, शक्ति रहती है। उसने देखा और उसको, उसके मन को, चेतन मन को बोला कि नहीं तुम ठीक हो, ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है, तुम आ सकती हो अभी वापस जिंदगी में, दुनिया देख सकती हो। वो ऑटोमेटिक जिंदा होके वापस आ गई। ऐसे ऐसे ना अनोखे चीज होते हैं लाइफ में। हमको लगता है कि नामुमकिन है। सब लोगों ने यही मान लिया कि उसके, वो मर गई थी और वापस जिंदा हो गई, लेकिन सच में वो नहीं है। उसका सबकॉन्शियस माइंड वहाँ पे काम कर रहा था, और सबकॉन्शियस माइंड उसको वापस लेके आया और जिंदा हो गई। अभी वो बिल्कुल तंदुरुस्त जिंदगी जी चुकी थी, 90 ईयर्स तक वो उसने अपना जीवन बिताया। तो यहाँ पे हमको लेखक जी बता रहे, हमेशा अपने सबकॉन्शियस माइंड को नामुमकिन है ऐसा बताए नहीं, बताना नहीं है हमको। हमको यही बताना है कि हाँ, ये मुमकिन है, ये हो सकता है। वो कौन सा भी विचार हो, अपने सेहत के लिए है या मनी अबंडेंस के लिए है। पैसा नहीं आया है, हमको बोलना ही नहीं है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। मेरे पास तो भरमार है, हम सुबह अफर्मेशन सुने थे, पैसा ही पैसा आ रहा है, हर जगह से पैसा आ रहा है। ऐसे ही सोचना है, हर जगह से पैसा आ रहा है तो ऑटोमेटिक पैसा आ जाएगा। सुपर्णा के पास तो पैसे की ढेर लगी हुई है, शायद उसके पास रखने के लिए जगह भी नहीं है। हम जगह दे सकते हैं सुपर्णा मैम, आप पैसे दे सकते हो हमको, और हमारे पास अच्छा, नए नए ये अलमारियाँ करेंगे। अभी ना बीच में हमने पीछे थोड़ा पढ़ा था ये चीज, जो ये बात बताई कि सबकॉन्शियस माइंड जो है हमारा निकल के कहीं भी जा सकता है। जैसे बताया गया था ना कि वो यात्राएं कर सकता है, वो जी। किसी के घर में कुछ भी हो रहा है वो भी जान सकता है। तो सारी चीजें, हमारा सबकॉन्शियस माइंड में इतनी पावर है कि आप कहीं के भी जब हम कई बार मेडिटेशन करते हो तो मेडिटेशन में एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं, तो हमारा वो माइंड या सूक्ष्म शरीर ही है वो जो जाता है वहां पर, और वो सारी चीजें करके आता है। हम उसमें भी देखते हैं एक जिसमें कौन सा वो हम मेडिटेशन करते हैं जिसमें ऊपर हम जाते हैं। हाँ, टीटाइलिंग, आकाशिक टीटाइलिंग। हाँ, थीटा हीलिंग, थीटा हीलिंग भी करते हैं ना, जिसमें आकाशिक रिकॉर्ड्स भी है। ऐसा एक जिसमें आकाशिक रिकॉर्ड चेक किए जाते हैं। थीटा हीलिंग करते हैं हम लोग, जिसमें हम जाते हैं यूनिवर्स में, क्रिएटर के पास जाके पूछते क्रिएटर हैं। के पास जाते हैं और क्रिएटर के पास जाके उससे करते हैं। तो हमारा वो सूक्ष्म शरीर यानी कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही जाता है, और उसमें बताया जाता है कि आप प्रोटेक्शन लेके जाओ। जब आप थीटा हीलिंग कर रहे हो, प्रोटेक्शन लेके जाओ कि कोई रास्ते में से आपके साथ में कोई नेगेटिव चीज आपके साथ में आ ना सके। आके हम कट भी करते हैं, तो इसीलिए ना, क्योंकि हमारा वो सबकॉन्शियस माइंड वहां से निकल के जा रहा है, सूक्ष्म शरीर हमारा जा रहा है, और रियलिटी में क्रिएटर के पास जाके वो देखता है, वो चीज लेके आता है। तो यानी कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कितनी पावर्स है। हम मेडिटेशन में जाके कैसे कितनी बड़ी बड़ी बीमारियों को ठीक कर देते हैं। अगर हम करते हैं ये मेडिटेशन, हम लोग जो करवाते हैं, हम सेशंस लेते हैं, तो कैसे हम पास्ट लाइफ में भी जाके कट आउट करते हैं,
कैसे ये सारी चीजें क्लियर कर देते हैं। कितने हमारे थॉट्स हैं जो हमारे पहले के, हम उसको वो जाके हम वहां से करते हैं, एज रिग्रेशन करते हैं और वो मीनिंग करते हैं। ऐसी कितनी चीजें हम लोग कर पाते हैं और ये कैसे करते हैं? सबकॉन्शियस माइंड की पावर से हम उस कॉन्शियस माइंड को उस समय थोड़ा सा सुलाते हैं और सबकॉन्शियस माइंड को ऊपर लेके आते हैं और ऊपर लाके वो सारी चीजें करा पाते हैं, हाथों को चिपका देते हैं। और कई चीजें ऐसी हमें जो कर पाते हैं सबकॉन्शियस माइंड की पावर्स की वजह से। तो चलिए, आज का ये चैप्टर हम यही जर्नी समाप्त करते हैं। ऑलरेडी 7:35 हो गए। अब कल पढ़ते हैं। अवचेतन मन बहस नहीं करता है, तो अवचेतन मन कभी बहस नहीं करता है, बस वो करके दिखाता है। हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो कहते हैं ना, गरजने वाले बरसते नहीं, तो अवचेतन मन सेम वैसा ही है। तो वो गरजता है, बस बरसता नहीं है। वो सॉरी, बरसता है, गरजता नहीं है। तो उल्टा बोल गया था मैं। अवचेतन मन हमारा ऐसा है, हमारा ना, करके हमारा दिखाता चेतन मन गरजता भी है, बरसता भी है सर। है। दोनों करता जो है। भी है, चलो, अच्छी बात है। लेकिन हमारे जो यहाँ पर है वो बहस, अवचेतन पर बहस नहीं करता, तो राजेश अरोड़ा भी बहस नहीं करता। चलिए जी, आज की हमारी जर्नी यही समाप्त होती है और मिलते हैं कल एक हम अच्छी सी मेडिटेशन के साथ में। पहले कल हम 100% कल मेडिटेशन होगी, ठीक है। आज तो हमने उल्टा राजेश जी, आपने ना सुबह सुबह ना हमको उल्टी गिनती करना सिखाया। और हमको एक, हम पहले करते थे लेकिन हम, आपने हमको याद दिलाया। आपके लिए बहुत बहुत आभार। और अपने बहुत अच्छी की तरह से पढ़ा, जाके मैं कुछ कुछ नए नए एग्जाम्पल मेरे दिमाग में आए, वैसा मैंने एक्सप्लेन किया। और आपके पास भी एक्सप्लेनेशन का भंडार है। आप भी बोलते रहे, एक्सप्लेन करते रहे। और हमारे हमारे को वो जो चीज है ना, वो मर्फी जी से बोल रहे हैं ना, हमारे दिमाग में प्रिंट जैसा बैठ गया है अभी, आपकी एक्सप्लेनेशन और पढ़ाई की वजह से। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। चलिए जी, मैजिकल डस्ट करते हैं जल्दी से। हम पहले अपने ऊपर भी करते हैं मैजिकल डस्ट, अपने फैमिली मेंबर्स पर, अपने फ्रेंड सर्कल पर, यूट्यूब पे जो लोग हमें देख रहे हैं उनके लिए, और जो हमारे साथ अभी थे, अभी फिलहाल जा चुके हैं, या कुछ लोग जो हमारे साथ ऑलरेडी पहले आते थे और आजकल नहीं आ पाते किसी वजह से, बिजी होने के, सबके लिए मैजिकल डस्ट। इस यूनिवर्स के लिए मैजिकल डस्ट। हर निर्जीव और जीवित चीज के लिए ये मैजिकल डस्ट। मैं तो खुद को हमेशा देखता हूँ कि मैं पूरे यूनिवर्स के ऊपर अपने आप को इमेजिन करता हूँ कि पूरे पृथ्वी ग्लोब के ऊपर मैं हूँ और ऊपर से मैं ऐसे मैजिकल डस्ट दे रहा हूँ। तो और हम ऐसा ले रहे हैं। विजुलाइज कर सकते हो, आप लोग भी विजुलाइज करो। तो मेरे लिए, तो सबके लिए, पूरे यूनिवर्स के लिए ये गोल्डन डस्ट है। सबका बुलाओ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हम ऐसा विजुअलाइज करेंगे कि सारे भगवान लाइन से ऐसा ठहरे हैं और हमारे ऊपर फूलों के जैसा बरसात कर रहे हैं, सारे अच्छे अच्छे चीजों का, और अबंडेंस का, मेडिटेशन में खुशियों कल का। मैं, कल मैं मेडिटेशन करवाता हूँ, तो कल मेडिटेशन में करवाता हूँ आपको। कल सेम आपको वही करो। स्टेडियम, कल आपको स्टेडियम के अंदर लेके जाऊंगा। सारे भगवान होंगे वहां पर, यूनिवर्स होगा हाँ। वहां पर, सब लोग हमारे जो मेंटोर्स हैं वो होंगे वहां पर। सबसे फूलों की वर्षा और सबसे अबंडेंस दिलाएंगे आपको। चलिए, कल हम टाइम से आएंगे, हाथ पकड़ के सर्कल के अंदर हम लोग एक सर्कल में रहेंगे और सर्कल में रह के हम कल एक मेडिटेशन करेंगे। चलिए, आज आपकी बात यही मान ली हमने, कल से वैसे ही मेडिटेशन किया जाएगा। ओके, गुड डे ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच आप सबका।